अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल नदवी टाइम्स में। जी हाँ, नए चैनल इसलिए हमको बनाना पड़ा है क्योंकि पुराने चैनल पर जब हमने बहुत ज़्यादा सच बोल दिया और बहुत ज़्यादा हक़ बोल दिया तो उस चैनल को हमारे थोड़े दिन की सज़ा मिली है, 15 दिन की सज़ा। इससे पहले भी कई बार मिल चुकी है, लेकिन हम सच बोलने के लिए बगावत करते रहते हैं, मगर हम रुकने को तैयार नहीं हैं, हम बोलेंगे। अभी नया चैनल हमारा सामने आ रहा है, आपके नदवी टाइम्स। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब तक वो चैनल बंद है आप इस चैनल पर हमारी खबरें देखिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और अपने दूसरे साथियों को भी बता दीजिए कि मुफ्ती साहब का ये नया चैनल है, पुराने चैनल को अभी यूट्यूब ने बैन मारा है। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी मगरिबी बंगाल, खबर आ रही है कि उनकी पार्टी के टीएमसी के 22 बागी अरकान पार्लियामेंट ने आज लोकसभा स्पीकर से गुज़िश्ता कल मुलाकात की। बताया जा रहा है कि काकोली घोष दस्तदार का हकीकी तृणमूल होने का दावा भी ठोक दिया। यानी जैसे महाराष्ट्र में जिसकी शिवसेना थी दूसरों ने छीन लिया, बाप को भी छीन लिया, निशान को भी छीन लिया, ऐसे ही अब मगरिबी बंगाल में हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पूरा सत्यानाश कर रही है, ख़ानदानों को भी तोड़ दे रही है, जमहूरी पार्टियों को भी तोड़ दे रही है। अब खबरें आ रही है कि काकोली घोष ने हकीकी तृणमूल होने का दावा किया है। सौदीप बिंदु उपाध्याय भी बागी कैंप में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी की क़यादत को अब बड़ा चैलेंज है क्योंकि ममता दीदी के 22 अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की मतलब आज मुलाकात करेंगे। बागी ग्रुप की क़यादत करने वाली रुकने पार्लियामेंट काकोली घोष ने कोलकाता से नई दिल्ली रवानगी से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके साथ 22 अरकान पार्लियामेंट मौजूद हैं और स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें मुलाकात का वक्त दे दिया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, नितिन गडकरी वज़ीर ट्रांसपोर्ट मरकज़ी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल ईंधन की मंजूरी दे दी है। और खबरें हैं कि टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जल्द मुकम्मल एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां मुतारफ़ कराएंगी। नितिन गडकरी ने ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद भारत की खाम तेल और दीगर फ्यूल की दरआमदात पर इन्हिसार कम करना और मुतबादिल तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ देना है। नागपुर में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नितिन गडकरी ने गुज़िश्ता रोज़ एथेनॉल के मुकम्मल इस्तेमाल को कानूनी हैसियत देने वाली फ़ाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अनिल अंबानी, दो भाई की कहानी, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी जो है सत्ता के साथ मिलकर बैठ गए, बल्कि सत्ता को ही गोद में ले लिया, फाइनेंसर बन गए। तो जनाब मुकेश अंबानी आगे ही बढ़ते चले गए। आका के इशारे पर सत्ता चलती रही। सत्ता का खर्च मुकेश अंबानी और अडानी दो नाम है, बर्दाश्त करते रहे। मुकेश अंबानी अब वर्ल्ड टॉप मोस्ट रिचेस्ट में आ गए और उनका ही भाई अनिल अंबानी बुरे दिनों में आ गया। खबरें हैं कि अनिल अंबानी ग्रुप के साबिक एमडी सतीश सेठा ईडी की तहवील में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत का फैसला सामने आया है और उनको ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।
आइए नाज़रीन, पवार घराना महाराष्ट्र का, शरद पवार एंड अजीत पवार, एक फाइल तो पूरी बंद हो गई अजीत पवार की। अजीत पवार फाइल बंद होने से पहले ही सत्ता की गोद में बैठ गए थे। बहुत अजीब मामला फिर उनका हुआ, लेकिन अब पवार घराना पहले ही बीजेपी ने तोड़ दिया था, अब और बुरे हालात आ गए हैं। तो कहते हैं ना, जब दिन बुरे आते हैं तो फिर छोटे भी मशवरा देते हैं। तो शरद पवार को रामदास अठवाले ने मशवरा दिया। अठवाले ने मशवरा दिया, शरद जी चंद्र पवार, आप कांग्रेस में जाने के बजाय, कांग्रेस में शामिल होने के बजाय एनडीए में शामिल हो जाएं, यानी सीधा सीधा बीजेपी में आ जाएं। मतलब ये हुआ। तो इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में खूब खबरें मंजर आम पर है। कांग्रेस और शरद पवार की क़यादत वाली पार्टी एनसीपी के दरमियान इंजमाम की क़यास आराइयाँ जारी है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने मशवरा देते हुए कहा है कि शरद पवार जी, आप कांग्रेस में जाने और शामिल होने के बजाय एनडीए में आ जाए। जब बुरे दिन आते हैं तो छोटे भी मशवरा देते हैं। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खान सर, बड़ा मशहूर नाम है खान सर। जी हाँ, बड़े अच्छे सर भी है, लेकिन ये सिर्फ दूसरे समाज में अच्छाई दिखाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए इन्होंने अपने मज़हब का भी कई बार मजाक उड़ाया था। और अब जिनके साथ मिलकर काम करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए खान सर ने अपने ही मज़हब का मजाक उड़ाया था, आज कोई भी उनके साथ वो शख्स खड़ा नहीं है या उस मज़हब के लोग खड़े नहीं हैं जिनको अच्छा दिखाने के लिए खान सर अपने मज़हब को और अपनी कौम को भी कभी बुरा कहते थे। खैर, अभी खबर आ रही है कि खान सर के दफ्तर पर फायरिंग करने वाले की मौत हो गई, और मौत भी कहाँ, नेपाल के एक होटल में उनकी मुश्तबा हालत में लाश मिली है। खान सर के दफ्तर पर शूटिंग के वाक़े के बाद से फरार था प्रिंस यादव। नेपाल के एक होटल में मुश्तबा हालत में उसकी लाश मिली है। वो पटना के मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद का भाई था। होटल शोभा के मैनेजर ने बताया कि प्रिंस यादव अपने 6 दोस्तों के साथ गुज़िश्ता 5 दिनों से होटल में ठहरे हुए थे। मैनेजर ने बताया कि प्रिंस की तबीयत गुज़िश्ता रात को अचानक ख़राब हो गई। उसके साथ कमरे में ठहरे एक नौजवान ने काउंटर पर आकर वाक़े की इत्तला दी। एम्बुलेंस बुलाई गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। आइए नाज़रीन, नीट पेपर लीक के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगियाँ पहले तो मजाक बन गई, कई बच्चों ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया, और जब मुजरिम पकड़े ना जाए, ओरिजिनल मुजरिम पकड़े ना जाए और उनको सज़ा ना मिले, तो हुकूमत जिम्मेदार होती है। लाखों करोड़ों बच्चों की ज़िंदगियों से खेलने और इन आत्महत्या करने वालों बच्चों की जिम्मेदार असल में हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत का काम है सही अंदाज में पेपर करवाना। हुकूमत इलेक्शन तो सही करवा दे रही है, जीतने के लिए सारे इंतजाम कर रही है, लेकिन एक पेपर सरकार सही अंदाज में नहीं करवा पा रही है। पेपर लीक पर लीक होते जा रहे हैं। अभी फिर खबर आ रही है कि नीट और दीगर एग्ज़ाम्स के फर्जी सवालिया पर्चे बेचने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त हर्ष, अमान कुमार, कन्हैया कुमार और हर्ष किन्नौदिया के तौर पर की गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश एमपी के मोरेना में एक खतरनाक अंदोहनाक रेल हादसा हुआ। मध्य प्रदेश से हमारे रिपोर्टर मोइनुद्दीन भाई ने बताया कि यह रेल हादसा इतना ख़तरनाक था कि 6 अफराद की मौत हुई है। आग लगने की अफवाह फैलने से लोग ट्रेन से कूदने लगे और सामने से आने वाली ट्रेन की चपेट में जद में आ गए। यही वाक़या इससे पहले कर्नाटक एक्सप्रेस का हुआ था, हमारे यहाँ बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के मोरेना में इतवार की शाम तकरीबन 4:15 बजे ये वाक़या पेश आया।
आइए नाज़रीन, बड़ी खुशखबरी की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। जी हाँ, आपके हमारे लाडले चहीते निराले प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फिर 2 रोज़ हिंदुस्तान से बाहर चले गए हैं। जब भी कोई बड़ी आफत आती है तो नरेंद्र मोदी आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। अभी गैस डीजल पेट्रोल की आफत आई थी, पूरा हिंदुस्तान लाइन में लग गया था, तब भी हजरत 5 दिन के दौरे पर निकल गए थे। अभी भी फिलहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ के दौरे पर फ्रांस पहुंच गए हैं। मेरा ख्याल दुनिया के 2-3 चक्कर उन्होंने लगा लिए हैं अपनी इन 10 साल की मुद्दत में। तो फ्रांस पहुंच गए हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि G7 सरबराही इजलास में दो तरफ़ा मुलाकातें एजेंडे में शामिल है। लेकिन इतना तो दिख रहा है कि ये अमेरिका गए, बार बार गए, हर बार गए, कई बार गए, लेकिन अमेरिका में भारतीयों का बड़ा बुरा हाल है। इनका जिगरी दोस्त जिसके ये कार्यकर्ता बनकर जाते हैं प्रचार करने के लिए, ट्रम्प के दौर में भारत का बुरा हाल है और अमेरिका में भारतीयों का बुरा हाल है। भारत के झंडे को जलाया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है, अपमान किया जा रहा है, भारतीयों पर गोलियां चल रही है, भारतीयों को टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म अमेरिका जा रहे हैं और हाय हेलो करके आ रहे हैं। इनके जाने से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जहाँ मेरे मुल्क में करप्शन, रिश्वतखोरी का क्या हाल है, ये खबर देखें आपका अफसोस भी होगा और रोना भी आएगा और हंसी भी आएगी। जी हाँ, खबर है जयपुर से, राजस्थान से हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल क़य्यूम फलाही ने बताया कि कर्नाटक बेंगलोर की पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जयपुर गई। बेंगलोर की पुलिस जयपुर गई और ये पुलिस जो मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जयपुर गई, वहीं पर बेंगलोर की पुलिस 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। यानी पुलिस जो पकड़ने गए थे वो खुद रिश्वत लेकर क्या गेम कर रहे थे अल्लाह जाने। लेकिन वहाँ पर ये पुलिस जो बेंगलोर से गई थी मुलजिम को पकड़ने के लिए जयपुर राजस्थान, ये बेंगलोर की पुलिस खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। आखिरी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर आ रही है। जी हाँ, 2 खबरें हैं शिवसेना से मुताल्लिक़। पहली खबर यह है, आप जानते हैं कि ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे, ओरिजिनल शिवसेना। लेकिन हंसी भी आती है कि ओरिजिनल शिवसेना का निशान भी चला गया, किसी और ने शिवसेना को ले लिया। जी, अब ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, बीजेपी ये काम करने में माहिर है। लेकिन अब ओरिजिनल शिवसेना पर डाका डालने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पहली खबर ये आ रही है कि नासिक के शिंदे ग्रुप के कारपोरेटर्स भिवंडी के रिजॉर्ट में है। वोटिंग से पहले बताया जा रहा है कि कारपोरेटरों की नकलो हरकत, यानी वोटिंग से पहले कारपोरेटर्स का इधर से उधर जाने पर सियासी हलकों में चेमगोइयाँ तेज़ हो गई है। क्योंकि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इलेक्शन के बाद में फिर समर्थन का मसला आता है, तो कारपोरेटर्स लाखों रुपए देकर दूसरे को समर्थन कर देते हैं, बिक जाते हैं। तो कारपोरेटरों को, विधायकों को खरीदने का मामला बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो शिंदे ग्रुप के कारपोरेटर्स पर भी नज़र रखी जा रही है। और ऐसे ही खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के ग्रुप के जो लोग हैं गुज़िश्ता कल मातोश्री में उनको भी एक साथ जमा किया गया, क्योंकि इधर से उधर और उधर से इधर की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही है। और ख़रीदी बिक्री का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है कि जीतने वाली पार्टी के विधायकों को खरीद लेना और जमहूरी तरीके से इलेक्शन का सत्यानाश कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा है।